आज का युवा वर्ग संघर्षों के बीच जूझ रहा है। जीवन में हर तरफ प्रतिस्पर्धा, तनाव, गुस्सा, अवरोध और न जाने कितनी ही नकारात्मक ऊर्जा हमें रोजाना मिलती है, जिसको हमें सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर अपने जीवन को उत्साह के साथ, आनंद के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ बिताना पड़ता है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं 3 मुख्य रूप से टर्मों की, और वो तीनों हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। और यदि हम उन तीनों को ठीक से समझ लें तो हमारा जीवन सफलतम हो सकता है, सफल ही नहीं सफलतम हो सकता है। और वह टर्मिनोलॉजी है ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ लोग इन तीनों को पैरेलली मानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा है और तीनों का रोल बराबर है। इनमें से किसको छोड़ा जाए, किसको लिया जाए, ऐसा विचार करना, विमर्श करना ठीक नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ओनरशिप के 2 मुख्य घटक हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और हमारा जीवन शुरू होता है अकाउंटेबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी सदैव सेंटर में रहती है। हम अकाउंटेबल होंगे तो रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, तभी हमें कोई डेलीगेट करेगा, तभी हमें कोई काम सुपुर्द करेगा, तभी हम अपने आप को अकाउंटेबल समझकर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ओनरशिप तक पहुंच पाएंगे। आइए इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि हम प्रोसेस के ओनर कैसे बने और उसमें अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है। सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है क्या। अकाउंटेबिलिटी है 3 तरह की हैबिट्स को डेवलप करना। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से इसकी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यदि कोई आदमी अपने जीवन से एक तो दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दे तो ही कैन टेक अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, लुक इन द मिरर, वो अपने आप को सदैव देखे, व्हाट आर माई कॉम्पिटेंसी लेवल, व्हाट आर माई स्किल सेट, वेदर आई एम कैपेबल टू डू और नॉट। तो अपने आप को हमेशा अवलोकन में रखे, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाए, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करे और अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करे। दैट इज कॉल्ड द सेकंड हैबिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का तीसरा और जो महत्वपूर्ण घटक है वो ये है कि वो हमेशा सॉल्यूशन का, समाधान का हिस्सा बने, समस्याओं का हिस्सा ना बने। यदि कोई व्यक्ति हमेशा समस्याएं पैदा करता है तो ही इज नॉट टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी। यदि हम किन्हीं भी परिस्थितियों में हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, देन वी आर टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को यदि बहुत सरल भाषा में डिफाइन करूं तो टेकिंग केयर ऑफ योर ड्यूटीज। जो मेरी ड्यूटीज हैं, जो मेरा स्वधर्म है, मैं जिस भी पोजीशन पर हूं, मैं जिस भी रिलेशन में हूं, मैं सोसाइटी के जिस भी पद पर हूं या किसी भी रिश्ते में हूं, तो जो मेरे स्वधर्म की ड्यूटीज हैं मैं उनकी केयर करूं, उन्हें ठीक से निभाऊं, उन सबको अपने जीवन में महत्व दूं। और दूसरा, मैं अपने जो भी मैं कार्य करता हूं, जो भी मैं कृत्य करता हूं, जो भी थॉट प्रोसेस के बाद मैं एक्शन लेता हूं, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेवारी, उसकी उत्तरदेयिता मेरी है। मैं हर काम के लिए जिम्मेवार हूं, तब आप रेस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। तो यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी ओनरशिप में बदलता है। और ओनरशिप है, ओनरशिप इज अबाउट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वर्क एंड कैरियर। मैं क्योंकि युवाओं की बात कर रहा हूं तो वो अपने काम को, जो भी काम कर रहे हैं या जो प्रोफेशन कर रहे हैं या जो उनका करियर है, उसकी वह ओनरशिप लें, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसकी अकाउंटेबिलिटी को समझें। इट्स अबाउट बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस एंड रिजल्ट्स। हमारे जो भी हमने कार्य कर रहे हैं या जो भी हमारे रिजल्ट, एंड रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं,
वो सब हमारे एक्शंस के, हमारे थॉट प्रोसेस के ही हिस्से हैं, तो उनकी हम अकाउंटेबिलिटी लें। एंड इट्स अबाउट हैविंग द ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस। यदि मैं अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेता हूं तो मैं अपने डिसीजन स्वयं ले सकता हूं, फिर मुझे किसी दूसरे के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, और जो मैं डिसीजन लेता हूं वही मेरी ओनरशिप है। बहुत सारे लोग अपने जीवन भर दूसरों से अप्रूवल लेते रहते हैं, तो वो कभी किसी भी प्रोसेस की ओनरशिप नहीं लेते। और जीवन में हर प्रोसेस के लिए अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेना ही सफलता का मूल मंत्र है। इसीलिए इसको समझने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों को, यदि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप तीनों को समझता हूँ, ओन करता हूँ, अपने हर एक्शन के लिए, अपने कॉन्सिक्वेंस के रिजल्ट के लिए जो मैं जिम्मेवार मानता हूँ, तभी मैं विक्ट्री की ओर, सक्सेस की ओर जा सकता हूँ। और यदि मैं ब्लेम गेम करता हूँ, हमेशा एक्सक्यूज करता हूँ या डिनायल के मूड में रहता हूँ, आई कैन नॉट डू, तो हमेशा हम विक्टिम बनेंगे, कभी सफलता हमारे हाथ नहीं आएगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आप लोग यह ठीक से समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप का रोल बहुत बड़ा है, और हम उन सबको ठीक से निभाकर ही सफलता जीवन में पा सकते हैं। और यदि हम ब्लेम गेम में, दूसरों में कमी निकालने में, एक्सक्यूज देने में और डिनायल में आ गए, तो हम कभी भी सफलता की कामना करना हमारे लिए व्यर्थ होगा। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखकर हमें कमेंट्स भेजते